मौजूदा वक्त पूरी दुनिया के लिए बहुत कठिन है, जहां हर दिन एक नई अनिश्चितता के साथ में शुरुआत होती है और असमंजस के साथ में दिन खत्म हो जाता है। हर वैश्विक हलचल का असर आम इंसान तक भी पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास, अमेरिका ईरान टेंशन, अमेरिका वेनेजुएला कंट्रोवर्सी और अब अमेरिका ग्रीनलैंड विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत अपनी जड़ें मजबूत करने में बहुत तेजी से लगा हुआ है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये वाक्य डराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखने के लिए है। एक दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए। कुल 4 घंटे से भी कम समय वो यहां पर रुके, लेकिन इस कम वक्त में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई और दोनों ही देशों के भविष्य के लिए, जो कि बेहद जरूरी भी है। वैसे अमेरिका का जो रूप आज दुनिया देख रही है वो चौंकाने वाला है, मगर ऐसा नहीं है कि इससे पहले अमेरिका ऐसा नहीं था। बदलाव सिर्फ इतना है कि पहले चीजें खुलकर सामने नहीं आती थी तो आपको पता नहीं चलता था, या फिर काफी देर से पता चलता था, मगर अब ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो फ्रंट फुट पर कर रहे हैं। पहले भारत पर प्रेशर, फिर चाइना पर प्रेशर, रूस को दबाव, यूक्रेन पर दबाव, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना, ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी, ईरान पर हमले का अल्टीमेटम, यूरोपीय देशों पर टैरिफ थोपना, ये सारे उदाहरण हैं कि ट्रंप इस दुनिया को किस तरह से नचाते जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी और आप नवभारत टाइम्स का स्पेशल शो लंच का पंच देख रहे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट जब इंडिया पहुंचे तो पीएम मोदी खुद उनको रिसीव करने पहुंचे। डिप्लोमेसी पर कोई भी बात छोटी नहीं होती और हर बात का मतलब भी होता है। एयरपोर्ट वाली तस्वीर को दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने भी देखा, जो इस्लामिक देशों का नाटो जैसा अलायंस बनाने के ख्वाब पाले बैठा है। पाकिस्तान को लगता है कि उसके पास एक न्यूक्लियर पावर है तो वो पूरे इस्लामिक देशों का नेता है, मगर उसके ख्वाब तोड़ दिए तुर्की ने। तुर्की कहता है कि देखो भाई, मैं मदद हमेशा तुम्हारी करूंगा, मगर बड़े भाई मत बनो, यानी वर्चस्व की जंग। ऐसे में भारत और यूएई की दोस्ती बहुत अहम है। इसके रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों फायदे भी हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यह दौरा करीब 3 से 3.5 घंटे के बीच का था, लेकिन दोनों देशों के नेताओं के बीच ट्रेड, टैरिफ, गजा पीस बोर्ड, ईरान में बदली हुई स्थिति समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। 4 घंटे 3.5 घंटे समय मायने रखता है, लेकिन जिस वक्त पर यह विजिट हुई यूएई राष्ट्रपति की, वो टाइमिंग बहुत अहम होती है। विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत और यूएई के बीच एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए समझौते का फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में काम हो रहा है और उसके लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर भी किए गए। दोनों देशों ने मिलकर साल 2032 तक आपसी व्यापार को दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री कहते हैं कि यह यात्रा भले ही छोटी थी, लेकिन बेहद अहम थी। उन्होंने कहा, अल नाहयान का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया, जो दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी और निकट संबंधों को दर्शाने वाला एक खास संकेत था। इसके बाद दोनों नेता साथ साथ हवाई अड्डे से पीएम आवास तक पहुंचे, जहां पर कुछ विस्तृत और सीमित दोनों तरह की चर्चाएं हुई। दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने भी आपस में डायलॉग एक्सचेंज किए। विक्रम मिस्री ने बताया कि डिफेंस के अलावा स्पेस सेक्टर में भी इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम और ऑथराइजेशन सेंटर और यूएई स्पेस एजेंसी के बीच स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उसके व्यवसायीकरण को लेकर भी लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। दोनों देशों के बीच क्या क्या डील हुई है और क्या सहमति बनी, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एनर्जी सेक्टर में क्या डील हुई? एनर्जी क्षेत्र में एक खास बात यह है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल और एडनॉक यानी कि एडीएनओसी गैस के बीच में एक सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट, बिक्री और खरीद समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत को 2028 से 10 साल तक एलएनजी की सप्लाई मिलेगी। इससे दुनिया भर में गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट में क्या हुआ? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। निवेश सहयोग समझौते में खास रहा है। गुजरात सरकार और यूएई के बीच ढोलरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, एक बड़ा औद्योगिक और बुनियादी ढांचा केंद्र के विकास के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। वित्तीय और लॉजिस्टिक्स के सिस्टम्स को और बेहतर बनाने के लिए यूएई का फर्स्ट अबू धाबी बैंक यानी कि एफएबी और ग्लोबल पोर्ट ऑपरेटर डीपी
डीपी वर्ल्ड गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने ऑफिस और कामकाज शुरू करेंगे। इससे भारत में एक और क्षेत्रीय वित्तीय और व्यापार सेवाओं के केंद्र के रूप में मजबूती आएगी। क्या ये ढोलेरे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन क्या है? भारत और यूएई के बीच गुजरात के ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में निवेश पर समझौता हुआ है। ढोलेरा एक प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बनने के लिए यहां पर कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक नया बंदरगाह, एक स्मार्ट शहरी टाउनशिप, रेलवे कनेक्टिविटी, ऊर्जा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विमानन प्रशिक्षण और विमान के रखरखाव की सुविधाएं शामिल है। अब आता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यानी कृषि निर्यात को लेकर क्या बातचीत हुई। कृषि निर्यात के क्षेत्र में भारत के एग्रीकल्चर एवं प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपीएडीए और यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया। यह समझौता खाद्य सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं पर केंद्रित है। इससे भारतीय कृषि और प्रोसेस फूड पदार्थों के लिए खाड़ी देशों में बाजार पहुंच आसान होने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया से जुड़े मामलों के जानकार मुदस्सर कमर ने पीटीआई से कहा कि यूएई भारत का अहम साझेदार है, खास करके खाड़ी और मध्य पूर्व क्षेत्र में। हम जानते हैं कि खाड़ी क्षेत्र और मिडिल ईस्ट इस समय बहुत ही उठापटक से जूझ रहा है, इसलिए राष्ट्रपति नाहयान का ये दौरा और भी अहम हो जाता है। अगर हम पिछले 10-15 सालों में देखें तो खाड़ी में यूएई भारत का सबसे अहम पार्टनर बनकर सामने आया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं, बल्कि हमारे ऊर्जा कारोबार और अन्य कारोबार के लिहाज से भी। भारत और यूएई में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है। 2024-25 में पहली बार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब के पार गया। उन्होंने कहा कि कारोबार, सिक्योरिटी और एनर्जी के साथ ही स्ट्रेटेजिक मामलों तक देखें तो इस दौरे की टाइमिंग बहुत अहम हो जाती है। वहीं आईडीडीएफ रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर रिसर्च उमर अनस ने पीटीआई से बताया है कि यूएई और भारत ईरान के बड़े ट्रेड पार्टनर रहे हैं। खासतौर पर यूएई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंध के खासतौर पर यूएई के ईरान को निर्यात को प्रभावित किया गया है। सऊदी अरब, ओमान और यूएई में भारत के राजदूत रह चुके तलमीज अहमद बताते हैं कि हमारे पड़ोस में, हमारे क्षेत्र में जो मुश्किल भरे हालात हैं, वही यूएई के राष्ट्रपति को भारत लेकर आ रहे हैं। पश्चिम एशिया हमारे पड़ोस का अभिन्न हिस्सा है और वहां जो भी होता है हम पर उसका सीधा असर करता है। हमारे रिश्तों की करीबी को देखते हुए यूएई के नेता अपने भारतीय समकक्ष के साथ उन विभिन्न मसलों पर बात करना चाहते हैं जो क्षेत्र में तनाव फैला रहे हैं। ईरान को लेकर स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं, यूरोप में स्थितियां गंभीर बनी हुई है। अमेरिका जिस तरह से पूरे विश्व के तमाम देशों में उठापटक मचाए हुए, उससे आर्थिक स्थितियां सबसे ज्यादा देशों की डगमगाई हुई हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे इस स्थिति से पार पाया जाए जहां पर ट्रंप लगातार हर दिन एक नए उस टैरिफ की बात कर रहे हैं। भारत के सामने इस विपरीत परिस्थितियों में एक बड़ा मार्केट और एक अच्छा दोस्त ढूंढने की सबसे बड़ी कवायद चल रही है। इसीलिए भारत ने तमाम छोटे बड़े देशों से ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते जा रहा है ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारा निर्यात किसी भी तरह से कमजोर ना हो। ट्रंप के टैरिफ के आने के बाद इसमें कमी जरूर आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने देश के ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया हो। लेकिन हाँ, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितनी बड़े से बड़े बाजार जितने वाले उपलब्ध होंगे, उतनी ही हमारी सहूलियत बढ़ेगी। उदाहरण के लिए आप ईरान में अपना बासमती राइस को ले लीजिए। ईरान में जिस समय से उठापटक मची हुई है, संघर्ष मचा हुआ है और अमेरिका लगातार प्रतिबंधों की बाढ़ लगाए दे रहा है, इसके अलावा ईरान पर खतरा मंडरा रहा है हमले का। ऐसी स्थिति में भारत का जो बासमती राइस है वो बंदरगाहों में पड़ा हुआ है। इसका इफेक्ट ये है कि भारत के अंदर जो डंपिंग यार्ड है, जहां पर किसान अपना अनाज बेचता है, उनकी बिकवाली भी वहां पर रुकी हुई है, कम हो रही है। सबसे बड़ा कारण है कि ईरान में इस समय टेंशन है। इसका सीधा असर हिंदुस्तान के एक किसान के ऊपर पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि वैश्विक स्तर पर भले ही किसी दो देशों से युद्ध हो रहा हो, लेकिन उसका सीधा असर हमारे आपके सभी के जीवन में पड़ता है। शुक्रिया।